नमः श्री गुरुभ्यो नमः। वासुदेवाय श्री गोवर्धननाथ की जय। गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री मुरली मनोहर भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गो माता की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वामृतमेत देव। गोविन्द दामोदर
दामोदर माधवेति जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयं देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे पिब स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे रसने मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधारे कृतान्ते वाक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति स्वस्ति गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री गुरुभ्यो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीलक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाके बिहारी लाल की
कृष्णश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। हरये नाम हरये नाम हरये नामय केवलम् कालो नास्ति 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 गति अन्यथा ना। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम सब गाएंगे भागवत में। राम राघव राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव
परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप ही वांग्मय विग्रह ही श्रीमद्भागवत महापुराण है। ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये पोथी, ये पुस्तक नहीं है। आप नित्य मंदिर में जाते हैं, मुरली मनोहर भगवान का दर्शन करते हैं। अनेक वैष्णव मदन मोहन जी के, रतन बिहारी के मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं। जिस स्वरूप का दर्शन आप मंदिर में जाकर करते हो उसको संत मत में अर्चा विग्रह कहते हैं। ऋतु के अनुसार राग, भोग और श्रृंगार से भगवान की नित्य अर्चा की जाती है, पूजा की जाती है। भगवान का ये जो भागवत ये स्वरूप है, ये नाम स्वरूप है। संत वर्णन करते हैं भगवान के अनेक स्वरूप हैं, पर मुख्य चार। एक स्वरूप है भगवान का त्रिपाद विभूति। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध खंड में उसका वर्णन है। द्वारिका के एक ब्राह्मण के मृतक पुत्रों को लेने के लिए भगवान अर्जुन को रथ में बिठाकर पश्चिम दिशा में चलते हैं, लोकालोक पर्वत के भी आगे। भगवान रथी हैं, अर्जुन सारथी। महाभारत के युद्ध में भगवान सारथी और अर्जुन रथी हैं। जब तक धरती पर रथ दौड़ा, फिर जल पर भी दौड़ा। भगवान का दिव्य रथ है, सोने का बना हुआ है। 4 घोड़े हैं, सेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। ये भगवान के रथ के घोड़ों के नाम हैं। अनेक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। दारुक सारथी उनके रथ को हाँकते। उद्धव चमर डुलाते हैं, सात्विकी के हाथ में छत्र है। लेकिन ब्राह्मण के पुत्रों को लेने जब भगवान गए तो दारुक सारथी नहीं, अर्जुन ने रथ हाँका। उद्धव और सात्विकी को भी नहीं ले गए, स्वयं अकेले गए। और फिर एक दिव्य लोक में भगवान ने अर्जुन के साथ प्रवेश किया। अर्जुन एक बार द्वारकानाथ को, एक बार भुवन नारायण को देखते हैं, दोनों एक जैसे स्वरूप। फिर तो द्वारकानाथ ने अर्जुन से कहा, अर्जुन परिक्रमा करो। 3 परिक्रमा की, दंड की भांति गिरकर चरणों में साष्टांग वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान भूमा नारायण गंभीर वाणी में बोले, आप दोनों श्वेत और कृष्ण के इसके मेरे अवतार। हे श्री कृष्ण, वेवस्वत मनवंतर के श्वेत वराह कल्प का ये 28वां द्वापर अब पूर्ण होने वाला है। कली का आरंभ होने वाला है। आपने अवतार लेकर 125 वर्ष तक इस धराधाम पर अवतार संबंधी कई कार्य किए, दुष्टों का दलन किया, महाभारत के युद्ध को निमित्त बनाकर पापियों का संहार किया। जो सनातन धर्म छिन्न भिन्न, लुप्त गुप्त, नष्ट भ्रष्ट हो गया था, आपने उसकी स्थापना की। इन पार्थ को गीता के माध्यम से और अपने प्रिय सखा उद्धव जी को भागवत जी के 11 स्कंद के माध्यम से आपने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। लीला करके ब्रजवासियों को, द्वारका वासियों को, अपने निज भक्तों को आनंद दिया। अब द्वापर समाप्ति में थोड़ा समय रहा। अब आप अपनी लीला का संवरण करो। धराधाम का त्याग करके अपने निज धाम यानी गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन की नित्य लीला में ठाकुर प्रवेश करो। ब्राह्मण के पुत्र ना तो मरे हैं, ना कोई उनको ले गया। मैंने ही योग माया के द्वारा
उनको अपने इस धाम में बुला लिया ताकि आपको मैं याद दिला सकूं कि अपनी लीला का संवरण करो। भगवान का आपकी आज्ञा सिर उधार ली, पर मेरा ही यदुवंश बहुत बढ़ गया, अपने ही यदुवंश का विध्वंस करके हे नाथ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये भगवान का मूल स्वरूप है, ध्यान दो। जगत एक पाद विभूति में है भगवान के, और ऐसे एक नहीं दो नहीं अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत सृष्टियां, अनंत धरती है, अनंत 3 लोक 14 भुवन है, और हर सृष्टि में 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्थावर, जंगम, 6 श्रेणियां हैं। इसमें 84 लाख प्रकार के जीव हैं। ये एक पाद विभूति है, भगवान का मूल स्वरूप है, त्रिपाद विभूति। ये जगत भगवान में है, जगत भगवान से, जगत के आधार भगवान है। वेदों में वर्णन है, धरती का आधार जल है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो हर वस्तु 10 गुनी है, यानी धरती से 10 गुना अधिक जल है। जल का आधार है अग्नि, अग्नि का आधार है वायु, वायु का आधार है आकाश, आकाश का आधार है अहंकार, अहंकार का आधार है महातत्व, महातत्व का आधार है प्रकृति, और प्रकृति का आधार परमात्मा है। परमात्मा का आधार कौन है? कोई नहीं। जो सबका आधार, जो निराधार है, उसी को सनातन धर्म में ईश्वर, परमात्मा, भगवान, आप रामकृष्ण नारायण के नाम से पुकारते। सनातन धर्म में ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, देव अनेक है। एक में अनेक की रति, रुचि, श्रद्धा, समर्पण भाव, विश्वास नहीं है। इसलिए भगवान ने अनेक अवतार लिए, और अवतारों के भी कई भेद हैं। अंश अवतार, कला अवतार, आयुध अवतार, सद्य अवतार, फिर उपभेद है, धर्मा अवतार, प्रेमा अवतार, करुणा अवतार, ज्ञाना अवतार, क्रोधा अवतार, ऐसे अनेक भेद हैं। तो ये भगवान भूमा नारायण त्रिपाद विभूति मूल स्वरूप है भगवान का। एक स्वरूप से भगवान अणु से लेकर सुमेरु और चींटी से लेकर ब्रह्मा, ध्यान दो, प्राणी मात्र का पालन पोषण और रक्षण करते हैं। ये दूसरा स्वरूप है। तीसरा स्वरूप है कि प्रत्येक जीव के प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म, और इस जन्म में भी, इस वर्तमान समय में जो आप बिना सर गौशाला के कथा मंडप में बैठे कथा सुन रहे हो कि मन दुकान पर, बैंक में, के बाजार में गया, इसके साक्षी ध्यान दो। कई बार शरीर बैठा है कथा मंडप में और मन कहां कहां घूमता है, आपके मन के साक्षी आप। तो प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म और इस जन्म में इस क्षण तक के कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म जो आप करते हो, उसके साक्षी भगवान है। ये भगवान का तीसरा स्वरूप है। चौथा स्वरूप है देश, काल, परिस्थिति, धरती, धर्म, 33 कोटि देवता के आह्वान पर भगवान प्रत्येक कल्प कल्प में समय अनुसार अवतार लेते हैं। ये चौथा स्वरूप है। पांचवा स्वरूप संतों ने माना है नाम स्वरूप। नाम की महिमा चारों युगों में विशेष है, पर कलयुग में तो बहुत अति विशेष है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यह कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। गाइए नाम ही, सुमरिए राम ही, राम ही सतत संतन गुण ग्राम ही। मंत्रों को भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से किलवा लिया। लोग कलयुग में अर्थालाप के लिए
इन मंत्रों का गलत अनर्गल उपयोग करेंगे काय में मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, उद्दीपन। इसलिए हे आशुतोष, हे ओढ़रदान, इस सब मंत्रों को कील दो। कलयुग में 5 कर्म निषिद्ध है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है। मंत्र के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति निषिद्ध है, संन्यास निषिद्ध है, यज्ञ निषिद्ध है। निषिद्ध है यानी मना नहीं है, आप करो, पर आपको आपके अभिष्ट की प्राप्ति हो कि ना हो, इसमें संशय है। अब तीर्थों में पवित्रता नहीं रही, शास्त्रों में हमारी श्रद्धा नहीं। एक ही रचयिता है व्यास नारायण, जिन्होंने 17 पुराण, 18वां महापुराण भागवत, 52 उपपुराण, षड दर्शन, षड शास्त्र, अनेक स्मृति संहिता, ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, 5वां वेद, महाभारत, अध्यात्म रामायण, इतनी रचना की है व्यास जी ने। लेकिन हर शास्त्र का सिद्धांत अलग है, उसमें मतभेद है। वेदन को अंत नहीं, पुराणन की पार नहीं। अब शास्त्र में श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा हो तो समय नहीं। 1 लाख श्लोक का महाभारत है, ध्यान दो। आप कितने दिन में एक पारायण पूरा करोगे? 2-4 पारायण से तो कुछ टिकेगा ही नहीं, क्योंकि धारणा शक्ति कली के साधक की और स्मृति दोनों बिल्कुल जर्जरीभूत, बिल्कुल समाप्ति की ओर चली गई। प्राचीन काल में ब्राह्मण 1-1 लाख वेद मंत्र कंठस्थ रखते थे। जब से मस्तक का ज्ञान पुस्तक में आया, ब्राह्मण ब्रह्म तेज का विनाश हो गया। अब आप बताइए, एक अक्षर को 14 तरह से उच्चारण किया जाता है। जिसको व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं, तो उसके मंत्र का उच्चारण सही होगा, उससे उसको अभिष्ट की प्राप्ति होगी। कर्म कांड की पहली शर्त है इच्छा शुद्ध होगी तो क्रिया शुद्ध होगी। इच्छा शुद्ध नहीं, क्रिया बिगड़ जाएगी। ये जगत भावमय है, आप जिसके प्रति जैसा भाव रखोगे, आपके प्रति वो वैसा भाव रखेगा। भाव के अभाव में धर्म अधर्म हो जाएगा। कर्म कांड की दूसरी शर्त है, ध्यान दो। कर्म कांड के मंत्र 80,000, वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए हैं। वेद के मंत्र 1,80,000 वेद मंत्र कर्म कांड के, 16,100 वेद मंत्र ज्ञान के, उपासना के, 4,000 वेद मंत्र भक्ति के। कर्म कांड के आदि प्रवर्तक दक्ष प्रजापति हैं, और उन्होंने यज्ञ जैसे पवित्र अनुष्ठान को पाखंड के रूप में उपयोग किया। शिव जी से बदला लेने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ किसी से बदला लेने के लिए? इस धरती पर ऐसा यज्ञ आज तक किसी ने किया कि उस यज्ञ की पूर्णाहुति उस यज्ञ के यजमान के मस्तक को काट कर झोंक कर यज्ञ कुंड में की गया है? बोलो। इच्छा शुद्ध नहीं है दक्ष की, शिव से बदला लेना है। और यज्ञ जैसा पवित्र अनुष्ठान उसका पाखंड के रूप में उपयोग किया। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष की कन्या सती ने आत्मदाह किया। शिव जी ने अपनी जटा उखाड़ कर धरती पर दे मारी, उससे वीरभद्र प्रकट हुए और शिव जी ने आज्ञा दी उस पापी का यज्ञ का विध्वंस कर डालो। जिस मुख से उसने मेरी और अपने गुरु दधीचि ऋषि की निंदा की, उसके मस्तक को काट दो, जाओ। बोलो, आप गिरिराज की परिक्रमा करो, कितने पवित्र कुंड आते हैं। राधा कुंड, व्यास कुंड, नारद कुंड, उद्धव कुंड, और सब में पॉलीथीन का कचरा गिरा हुआ है। आचमन करने लायक जल नहीं। बोलो, दिल्ली की सारी गंदगी यमुना को उन्होंने बिल्कुल नाली बना दिया। सारी गंदगी वृंदावन में आती है। वृंदावन में आचमन करने लायक माता जी नहीं रहती। आपका मेरा तो प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं, पाप का फल दुख, पीड़ा, रोग, बेकारी, बीमारी, लाचारी के रूप में, पर यमुना जी का क्या प्रारब्ध है? बोलो। अब तीर्थों में पवित्रता नहीं रही, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं, मंत्र को भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से खिलवा दिया। तो अब कलयुग में हम जैसे साधकों को क्या आधार है? एक ही आधार है, नाम का।
कली पावन अवतारे राधा कृष्ण का संयुक्त गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने वेद मंत्र को पलट दिया और उसके वेदत्व को नष्ट किया और उस वेद मंत्र को नाम मंत्र में बदल दिया। वेद मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसके लिए सद्गुरु चाहिए, समर्थ गुरु चाहिए। इसके लिए शरीर की शुद्धता, अंतःकरण की पवित्रता, माला, आसन और बराबर नियमित एक समय चाहिए। इस वर्तमान जगत में समय का पालन जितना हमारे स्वामी जी ने किया, कोई ने नहीं किया। ध्यान दो, कोई जल्दी कोई देर से। स्वामी जी समय के बड़े पाबंद थे और सही अर्थों में अगर उपासना है तो काल भगवान की। अब किसी के भी पास समय नहीं। मंत्र के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति मार्कंडेय पुराण के अनुसार निषिद्ध नहीं होगी, क्योंकि जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, ध्यान दो, उतने लाख का एक पुरुष चरण होता है, और जितने मंत्र में अक्षर होते हैं उतने पुरुष चरण करे तब मंत्र जागृत होता है, और कीले हुए मंत्र का उत्कीलन करना पड़ता है, और उत्कीलन करने के बाद उतने पुरुष चरण जिस महापुरुष ने किए वो मंत्र सतत जपते हैं, वो अगर हमें मंत्र में दे दीक्षा के रूप में तो मंत्र सफल होता, नहीं तो मंत्र सफल नहीं होता। इसलिए कलयुग में नाम की महिमा है, मंत्र की शक्ति, शास्त्र की श्रद्धा, तीर्थों की पवित्रता, ये गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने नाम के अंदर रख दी। इस वेद मंत्र को वे उलट दिया, नाम मंत्र में बदल दिया। ये कलि संतारण उपनिषद का भी महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 32 अक्षर हैं इसमें, ध्यान दो, 16 नाम है। हरे नाम से आपके कायिक वाचिक मानसिक पापों का नाश हो जाता है। देहिक देविक भौतिक देव ऋषि पितरों से संबंधित जो हमने पाप किया, सब पाप नाम का नाश हरे नाम का उच्चारण करने से हो जाता है। इस मंत्र में जब आप राम नाम का उच्चारण करोगे, राम नाम शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, पुरुषों, भाइयों, माताओं, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है। आनंद ब्रह्माकृत इस माइक जड़ पद पदार्थों में भी नहीं है। अगर जगत में आनंद होता तो रात्रि को बिस्तर पर सोने कोई नहीं जाता। चक्रवर्ती राजा भी सुंदर रानी का त्याग कर देता है और नाम मात्र के वस्त्र शरीर पर धारण करके सोने जाता है। निद्रा में उसको आनंद मिलता है। जो श्रम करता है शरीर से, जो थकान आती है, वो थकान दूर होती है। दूसरे दिन नवीन काम करने को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। आप सबका रोज का अनुभव है, निद्रा में खाने का एक दाना और खर्चने को एक झेला नहीं मिलता, पर आनंद मिलता है। पर मानव की जो निद्रा है उसको मोहमयी निद्रा कहा है। निद्रा में जगत का विस्मरण है पर परमात्मा का स्मरण नहीं है। इसलिए मानव की निद्रा मोहमयी है। निद्रा तमोगुण का धर्म है। संतों की निद्रा तो समाधि है, सतत जप करते हैं और सैया पर सोने से पहले भी जप करते हैं। परमात्मा का स्मरण करते करते सो जाते हैं। जो भगवान के साथ सो जाता होगा उसको कैसा आनंद मिलता होगा, थोड़ी कल्पना तो करो। आप बर्फ को छूते हो, ठंडक मिलती है। आप चंदन कपाल पर धारण करते हो, शीतलता और सुगंधता का अनुभव करते हो। संतों को निद्रा समाधि, उनको स्वप्न भी दिव्य आते हैं, धामों के आते हैं, जैसे प्रवचनों के आते हैं, कथा के आते हैं, संतों के साथ शास्त्र संग संत संग के स्वप्न आते हैं। उनकी निद्रा भी समाधि हो जाती है। जब तक मन में कोई टेंशन है, कोई विषाद है, कोई डिप्रेशन है, आप एक नहीं 4 गोली खाओ, नींद की नींद नहीं आएगी। मन जब निर्विकल्प हो जाएगा, संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा,
तब मन में जो संसार है वो इंद्रिय द्वार से बाहर निकल जाएगा, तब आपको शांति से नींद आएगी। ध्यान दो। रोज का अनुभव है, आप सोने जाते हो, आपको आनंद आता है। आनंद किसी स्त्री के पास नहीं, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं। संसार के जड़ माइक पद पदार्थ आपको सुख देंगे, पर याद रखना दुख की समाप्ति रत्ती भर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है। जहां सुख दुख रूपी द्वंद्व नहीं है, वहीं आनंद रूप परमात्मा श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी की सृष्टि सुख दुख से भरी है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में उत्पत्ति और विनाश दोनों एक साथ हो रहे हैं। प्राकृतिक सकला देवा गणितानंद अभिकृतम पूर्णानंदो श्री हरि कृष्ण एव गतिर मम। ये कृष्ण आश्रय का पहला श्लोक है। संतों ने भगवान का पांचवा स्वरूप नाम बताया, और इस श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह यानी नाम स्वरूप है। रामचरितमानस या रामायण वाल्मीकि या अध्यात्म या कंब या अद्भुत, जितनी भी रामायण है, ये रामायण राम जी का नाम स्वरूप है। कल युग में नाम की बड़ी महिमा है। भागवत पुराण पोथी शास्त्र पुस्तक नहीं है, ध्यान दो। भागवत का एक एक स्कंद भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग का एक एक अंग है। भागवत जी का प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद है। प्रथम और द्वितीय स्कंद चरण है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान श्री कृष्ण की जंघा है। पांचवा और छठा स्कंद भगवान श्री कृष्ण के हाथ हैं। सातवां स्कंद कटी प्रदेश नाभि प्रदेश है। आठवां और नवा स्कंद श्री कृष्ण का भागवत का श्री कृष्ण का वक्ष स्थल है, छाती है, सीना है। दसम स्कंद भगवान का हृदय। संत वर्णन करते हैं प्राणों का निवास हृदय में होता है। आपके शरीर में पंच प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान समान। दसम स्कंद के पूर्वार्ध खंड में रास पंचाध्याय के 5 अध्याय, जो 29, 30, 31, 32, 33, ये 5 अध्याय रास पंचाध्याय के, ये श्री कृष्ण के पंच प्राण हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है? प्राण निकल जाते हैं। प्राणों का निवास हृदय में होता है। दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का हृदय। एकादश स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद। महापुरुषों ने एकादश स्कंद को नाम दिया है मुक्ति लीला। क्या नाम? द्वादश स्कंद को नाम दिया आश्रय लीला। प्रथम स्कंद को नाम दिया है अधिकार लीला। द्वितीय स्कंद को नाम दिया है साधन लीला। तृतीय स्कंद को नाम दिया है सर्ग लीला। चतुर्थ स्कंद को नाम दिया है विसर्ग लीला। सप्तम स्कंद को नाम दिया है पुष्टि लीला। श्री कृष्ण की निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है, और रास लीला ही श्रीमद् भागवत का फल है। ध्यान दो। ये शुद्ध निर्विकार आत्मा और परमात्मा, अंश और अंशी, नर और नारायण, जीव और शिव, भक्त और भगवान के मिलन की कथा है। भागवत कथा सुनने के सब अधिकारी नहीं है। जिसकी राम कथा में रति नहीं, जिसकी राम नाम में श्रद्धा नहीं, जिसने रामचरित्र का अनुकरण नहीं किया, वो श्री कृष्ण की समाधि भाषा का प्रधान ग्रंथ है भागवत। निकुंज लीला, निधिवन की लीला, सेवा कुंज की लीला, वंशी वट की लीला, महाराज की भी लीला, गोलोक धाम की चिन्मय वृंदावन की नित्य लीला के रहस्य को कैसे समझेगा? बोलो।
रामायण में कृष्ण कथा नहीं आती, पर भागवत के महानायक तो श्री कृष्ण है। जब तक राम कथा नहीं आती कृष्ण लीला आती नहीं है। भागवत में प्रथम राम कथा आती है। भागवत में राम कथा अनेक बार आती है। पंचम स्कंद में जब जम्बू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन किया, किम पुरुष खंड, इलावरत खंड, भरत खंड, केतुबाल खंड, भद्राश्व खंड, तो किम पुरुष खंड के मालिक सीताराम जी महाराज, वहां उनकी सेवा हनुमान जी करते हैं। तब राम कथा, राम तत्व आया। 9वें स्कंद में तो सूर्यवंश और चंद्रवंश प्रकरण आए। तो सूर्यवंश प्रकरण में राम जी की कथा आई 2 अध्याय। 11वें स्कंद का तत्वता संपूर्ण ज्ञान उद्धव जी को देने के बाद धीरे से द्वारकाधीश बोले, उद्धव तू राम नाम का जप कर। नाम में नाम राम नाम और लीला में लीला कृष्ण लीला। आपका इष्ट कोई भी हो, राम भक्ति सभी के लिए अनिवार्य है। राम धर्मावतार है। सनातन धर्म का यदि सगुण साकार रूप में दर्शन करना हो तो हे भक्तों वैष्णवों, आप राम जी का दर्शन करो। व्यास नारायण वर्णन करते हैं, रामः विग्रहवान धर्म कृष्ण धर्म सनातन। राम धर्मावतार है। आज भी लोग बातें करते हैं, व्यवहार में बोलते हैं, राम राज्य जगत में कब आएगा? अब जगत में तो जब आएगा जब राम जी की इच्छा होगी। आपके घर में राम राज्य हो जावे, ऐसी इच्छा हो तो जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ और जिस आश्रम में भी आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, यानी आप ब्रह्मचारी हो कि गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो कि सन्यासी हो, जिस वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ और जिस आश्रम में अभी आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, उसका जो धर्म वेद ने पुराण ने बताया, उसका अपनी वाणी में, वर्तन में, व्यवहार में, जीवन में 16 ना पालन करो, आपके घर में राम राज्य हो जाएगा। राम राज्य का आधार क्या है? तुलसीदास महाराज वर्णन करते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोक, चल ही सदा पावै सुखी ना भय शोक ना रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही सुधर्म वेद श्रुति नीति। ये राम राज्य का आधार है। राजा यदि धर्मात्मा हो तो प्रजा सुखी होती है, और राजा अगर पापी हो तो राजा के पाप का छठांश प्रजा भोगती है। समाज के पाप का, ब्राह्मण के पाप का छठांश समाज भोगता है। पिता के पाप का, दादा के पाप का छठांश परिवार भोगता है। ध्यान दो, जो बड़ा है, जिसकी वाणी में, वर्तन में लोगों का विश्वास है, उसके जीवन गंगा जल जैसा शुद्ध निर्मल पवित्र होना चाहिए। धर्म नीति की मर्यादा में होना चाहिए, क्योंकि बड़ा अगर कोई छोटी भूल करेगा तो अनेक छोटे उस बड़े की छोटी भूल को निमित्त बनाकर बड़े बड़े अनर्थ कर देंगे। बड़ा कौन है? घर में पिता बड़ा है, समाज में ब्राह्मण बड़ा है, देश में राजा बड़ा है। परमात्मा के धाम में जब वेद के मंत्राभिमानी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, तब अंत में क्या बोलते हैं? तन में मना शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन खराब संकल्प करने वाला ना हो, धर्म नीति मर्यादा के विरुद्ध संकल्प करने वाला ना हो। ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान हमको बड़ों के पाप से बचा। वेद के मंत्र अभिमानी देवता भी वैकुंठ में भगवान से स्तुति करने के बाद अंत में प्रार्थना करते हैं। ध्यान दो, कल युग का जीवन थोड़े जीवन में बहुत वेग है। सरल साधन में हमारी श्रद्धा नहीं, कठिन साधन करने का हमें सामर्थ्य नहीं, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली नारा। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। नाम स्वतंत्र है, रूप परतंत्र है। आप देखना, बड़े बड़े यति योगी, अवधूत, परमहंस, त्यागी, तपस्वियों को
प्रसन्न होकर भगवान दर्शन देते हैं। 1-2 मिनट बस, वरम ब्रूहि, वर मांगो। और जो वो वर मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तर देके तथास्तु, अंतर ध्यान हो जाते हैं। रूप को कोई पकड़ नहीं सकता, रूप परतंत्र है। रूप निज इच्छा निर्मित तनु है, नाम को आप पकड़ सकते हो। आप सब जानते हैं राम कथा के उस प्रसंग को। पत्थरों पर राम नाम लिखा और जल पर पधराया। 100 योजन के समुद्र पर पुल बनाया है। नल और नील ने राम नाम लिखा, पत्थर को जल पर पधराया, पत्थर डूबता नहीं। पत्थर जड़े, आप चेतन हो। पत्थर उस समुद्र में नहीं डूबे, संसार को भी तो सागर कहा है। आप क्यों नहीं नाम का आधार लेते, आप भी नहीं डूबोगे। भगवान को अपने एक नाम की भी कीमत है। भागवत की कथा करने वाले कथा व्यास को व्यास जी की आज्ञा है। भागवत की महिमा का वर्णन करने के लिए इसको पद्म पुराण अंतर्गत गोकर्ण उपाख्यान की कथा करना चाहिए। ऋषियों का, शास्त्रों का, संतों का मत है, समुद्र की स्याही करो, धरती को कागज बनाओ, सुमेरु पर्वत को कलम, 1000 सरस्वती, लाखों बृहस्पति, करोड़ों शिव, अरबों संकादिक परमात्मा के स्वरूप का, स्वभाव का, गुणों का अगर वर्णन करें अनंत मुखों से, तब भी वो नहीं कर पाए।